मोदी जी की यही खास बात रही है कि वो जिनसे गाली खाते हैं उन्हीं की भलाई का काम करते हैं। हमारे लिए भलाई क्यों नहीं करते? गाली तो हमारे लोग भी बहुत देते हैं। आप विश्व की बात नहीं करती, आप एक आपका पैराडाइम बहुत छोटा है, इस्लाम। झूठ है ये बात। जितनी लड़ाइयां, जितने मारकाट, जितना ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जितना लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ यूरोप में हुआ है या जितना ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने किया, उतना किसी ने नहीं। ज्यादा दूर नहीं है, 1945 में, 1931 में जो वर्ल्ड वॉर वन, 1919 में जो वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू हुआ और जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ, वो हमारे सामने है। उसके बाद यूरोप में नाटो की, यूगोस्लाविया का मास किलिंग हो चुका है। अब जो है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्यों बार बार हो रहा है? बिकॉज ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो एक बात नहीं समझती कि सैंक्शन से और जिद से जो है वो पीस नहीं आती, कि हम राइट है, चाहे हम डेमोक्रेसी कह दें तो भी हम राइट है, या हम किसी पर्टिकुलर थियोक्रेसी को बाहर दुनिया में प्रमोट करने जाए तो भी हम ही सही है। ये सब कहने के बाद आज मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी, भारत की फिलॉसफी की क्रेडिबिलिटी दुनिया में बनाई। आज वो दुनिया के वर्ल्ड लीडर के रूप में देखे जाते। आज पुतिन साहब ने चूज किया। मैंने पिछली बार भी, याद होगा आरजू जी, जब मैंने हमारी आपकी बातचीत हुई थी, मैंने कहा था ये वहां पे मोदी जी को पुतिन ने ये नहीं बुलाया कि कोई डिफेंस का पैक्ट साइन कर लो, कोई एनर्जी चार्टर साइन कर लो, कोई मैसेज देना था। वो मैसेज के लिए उनको बुलाया गया, क्योंकि फोन और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो और दुनिया में मोदी जी जैसा क्रेडिबल वे कोई नहीं है आज की दुनिया में। सब उन पे आंख मूंद के भरोसा करते हैं। भारत की फिलॉसफी का इससे ज्यादा अच्छा पर्सोनिफिकेशन नहीं हो सकता, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी ने आज भारत को उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जिसके लिए हम बार बार दुनिया को बताते थे कि हम विश्व गुरु बनेंगे, और आज हम विश्व गुरु बनेंगे। गुरु का पर्पस क्या होता है? गुरु दुनिया में पीस फैलाता है, दुनिया में शांति की स्थापना करना ही विश्व गुरु की और विश्व बंधुत्व की बात है जो हम करते। तो हमारी लीडरशिप स्वीकार की पुतिन साहब ने। उन्होंने कहा आप जाइए हमारा मैसेज लेकर के, मैं आपको मध्यस्थ नियुक्त करता हूं और मैं आपको फुल हैंड, फ्री हैंड देता हूं। दुनिया बार बार कहती है कि दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी अमेरिका, चाइना और इंडिया होंगे, लेकिन ये दुनिया भी बार बार कहती है कि ये आने वाला युग जो है, आने वाले 100, 150, 1000 साल जो है ना, ये भारत के होंगे। इसका लीडरशिप और प्रतिनिधित्व भारत करेगा। चाइना को कोई नहीं कहता और अमेरिका को भी कोई नहीं कहता। उसका ये सीधा सीधा आज की डेट में ये अब फलीभूत होता जा रहा है, ये फ्रक्टिफाई होता जा रहा है, जो आज मोदी जी ने स्वीकार भी किया। क्योंकि इंडिया को भी अगर विश्व गुरु बनना है तो इंडिया अपने घर में बैठ के विश्व गुरु नहीं बन सकता। और मोदी जी ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत अपने घर की दहलीज से बहुत साल बाद, हजारों साल बाद बाहर निकला है। और भारत जब अपनी घर की दहलीज से बाहर निकला आरजू जी, तो तलवार से गर्दन काटने नहीं, बल्कि तलवारों को रोकने। दिस इज व्हाट मेक्स अस इंडियन। जब हम घर से बाहर निकलते हैं और किसी और देश में जाते हैं तो हम उनको गलत साबित करने या उनके रिसोर्सेस पे कब्जा करने के लिए नहीं जाते, बल्कि हम उनके यहाँ पे सुख, समृद्धि और शांति की स्थापना के लिए जाते हैं। जब भारत अपने घर से बाहर निकलेगा तो पीस की स्थापना होगी। जब भारत अपने घर से बाहर निकलेगा तो बंधुत्व की स्थापना होगी। और जब भारत अपने घर से बाहर निकलेगा तो शांति और समृद्धि आएगी दुनिया में। तो इंडिया हैज सेट इट फुट फॉरवर्ड। हमसे अफगानिस्तान में भी कहा गया था, ट्रंप साहब ने कहा था, उसके पहले बुश साहब ने कहा था कि आइए अफगानिस्तान में अपने सैनिक भेजिए और लड़िए तालिबान के खिलाफ। इंडिया ने मना कर दिया था कि तालिबान आपका दुश्मन हो सकता है, बट हमें इस रीजन में रहना है। हम यहाँ के लोगों को आपसे अच्छी तरीके से समझते हैं। ये तोप और बंदूक से जीते जाने वाले लोग नहीं है। तो बॉटम लाइन क्या है कि नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व। देखिए, राष्ट्र के लिए राष्ट्राध्यक्ष होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास सही मनुष्य नहीं है, सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो आपकी कितनी भी अच्छी फिलॉसफी हो, उसका एप्लीकेशन नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करके रख। ये भी स्थापित हो गया कि आपके पास टैंके होने से, आपके पास बड़े बड़े हथियार होने से आप पीस नहीं साबित कर सकते। उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा कुशल नेतृत्व और अच्छी मानसिकता। और दोनों पार्टी एक्सेप्ट कर लिया। सर, पोलैंड के साथ तो आप लोगों की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो भी इंक्रीज की जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि पोलैंड के साथ फिर कुछ बिजनेस वगैरह की डील भी जो है वो भी आगे बढ़ रही होगी, जब आप लोग फ्लाइट्स जो है, डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है वो भी बढ़ा रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत की क्रिएट की गई है इंडिया के बारे में। मैंने आपको कहा ना, ये एक दिन का नहीं है आरजू जी। यूरोप में इंडिया का एक परसेप्शन निगेटिव बनाया गया। उनकी जो किताबों में आपकी पढ़ाया गया वही यूरोप की किताबों में भी पढ़ाया गया। इनका कास्ट सिस्टम है, ये ऐसे हैं, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते गंदे लोग हैं। हमारी पूरी आइडियोलॉजी को, हमारी पूरी सिविलाइजेशन को निगेटिविटी में दिखाया गया वहां। बट अब यूरोप को समझ में आ रहा है कि वो दिन गए। उन्हीं यूरोप की किताबों में जहां इंडिया को निगेटिव में दिखाया गया, यूरोप के हर शहर में आज इंडिया वीक मनाया जाता है। मैं आपको आज की बात बता रहा हूं। मुझे एक प्रोफेसर साहब है, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं रशिया से,
बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं और बड़े अच्छे पोजीशन पे, उन्होंने फोन किया कि वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिया वीक, आप आइए और इसमें पार्टिसिपेट। सो दुनिया में यही होता है आरजू जी, आप तलवार से लोगों को नहीं झुका सकते, लेकिन प्यार से आप झुका सकते हो। और भारत ने लोगों से कहा आप करिए हमारे बारे में, फैलाइए झूठ, फैलाइए हमारी सिविलाइजेशन के बारे में खराब बातें, लेकिन अंत में क्या होगा, आना आपको भारत के पास ही पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में यदि कोई सोसाइटी, सिविलाइजेशन अगर वर्ल्ड पीस को फैला सकती है, विश्व शांति को फैला सकती है, तो उसका नाम है भारत। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो विश्व शांति की बात करता है, इकलौता देश है। भारत जो है सबकी समृद्धि की जो बात करता है, वो भारत है, वो इकलौती सिविलाइजेशन है। भारत सबको भला चाहता है, भारत सबका अच्छा चाहता है। भारत की जो, जब भारत आगे बढ़ेगा ना, दुनिया आगे बढ़े। जब भारत में पीस होगा ना, दुनिया में पीस होगी। जब भारत समृद्ध होगा तो दुनिया समृद्ध होगी। आप चाइना के लिए ये नहीं। तो आज पोलैंड हमारे साथ फ्लाइट्स को बढ़ा रहे हैं, उसके बाद ईयू चाह रहा है इंडिया से ज्यादा के ज्यादा कोऑपरेशन हो। वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन में भी यही चीज होगा और ये चीज धीरे धीरे फैलेगी कि इंडिया को वर्ल्ड लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया जा चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी ने वो जिसे कहते हैं युगांतरी या जिसे कहते हैं ना इपॉक मेकिंग, या जिसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, वो स्टेप कर ले लिया उन्होंने, जाके ताल ठोक दिया और शंखनाद कर दिया कि भारत हैज अराइव्ड, भारत का युग शुरू हो चुका है। समय आ चुका है कि अब दुनिया की लीडरशिप हमको दे दी जाए, बिना तलवार के भांजे हुए, प्रेम से, सबकी सहमति से। और यही हो रहा है। अगर आप समझती हैं अमेरिका अगर नहीं चाहेगा तो भारत इसमें मध्यस्थता या सालिसी जिसको आप कहती हैं वो कर सकता है? कतई नहीं कर सकता। लेकिन सर, भारत ने जो अचीवमेंट ली आपके ख्याल से, उसमें जो खास बात आपको लगती है वो क्या है? क्या इसकी रीजन ये है कि बिजनेस के ऊपर पीएम मोदी ने बहुत ज्यादा फोकस रखा और इकोनॉमी को आगे लेकर गए? क्या आपको लगता है कि ये एक मेन रीजन हो सकता है जिसकी वजह से अब बाकी यूरोपियन कंट्रीज और सारी गल्फ कंट्रीज इवन इंडिया को इम्पोर्टेंस देने लगे? मैं इसका श्रेय, जो आप कह रही हैं कि क्या चीज रही कि इंडिया आगे बढ़ के आया, उसका दो चीजों को श्रेय जाता है। हमारी एंशिएंट विजडम जिसपे हम चलते रहे, और प्रधानमंत्री, बिकॉज कुछ गवर्नमेंट्स ने उसको छोड़ दिया था, वो वेस्टर्न जो प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट है उससे चल, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को भारतीय तरीके से चलाया। सो ये क्रेडिट भारतीय सभ्यता को जाता है, लेकिन भारतीय सभ्यता ने प्रधानमंत्री मोदी को बनाया है। आप प्रधानमंत्री मोदी की करिश्माई नेतृत्व को यदि कोई क्रेडिट नहीं देता तो वो आदमी जो है वो सत्य से मुंह मोड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया गया कि इन्होंने यूक्रेन और रशिया में युद्ध रुकवा दिया था। हाँ, पापा युद्ध रुकवा दिए थे। बात अब युद्ध रुकवाने की नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अब युद्ध खत्म भी कराएंगे, समाप्त भी करवाएंगे, ये भी क्रेडिट उनको ही जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जब पुतिन साहब से गले मिल रहे थे तो पूरे वेस्टर्न मीडिया ने पानी पी पी के गाली दिया, मगर उनको पता नहीं था कि मोदी जी की यही खास बात रही है कि वो जिनसे गाली खाते हैं उन्हीं की भलाई का काम करते हैं। वेस्टर्न मीडिया ये सोच नहीं सकता था कि एक महीने बाद वही आदमी यूक्रेन की सरजमीन पे आके कहेगा और ये कहेगा हमारे लिए क्यों नहीं करते? सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन हमारे लिए भलाई क्यों नहीं करते? गाली तो हमारे लोग भी बहुत देते। आप विश्व की बात नहीं करती, आप एक आपका पैराडाइम बहुत छोटा है, इस्लाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा बेहद ही खास रहा। इस दौरे से भारत ने कई स्पष्ट संदेश भी दिए हैं, वहीं कुछ बड़े संकेत भी दिए गए। इन सबसे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपनी साख को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। युद्ध के समय में अभी तक रूस के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे भारत की भूमिका पीएम नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद बदल चुकी है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कह दिया कि वह किसी देश के लिए नहीं बल्कि शांति के पक्षधर है। इतना ही नहीं, भारत ने यहां से अमेरिका, रूस के साथ साथ चीन को भी एक संदेश दे दिया है। मोदी की यूक्रेन की लगभग 9 घंटे की यात्रा 1991 के यूक्रेन की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। यूक्रेन की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्ट कहा कि वह किसी देश के पक्षधर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि हम न्यूट्रल नहीं बल्कि शांति के पक्षधर हैं। ये एक बड़ा संदेश दे गया। पीएम मोदी ने जेलेक्सी से कहा कि मैं आज आपके साथ शांति और प्रगति के रास्ते पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यदि मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें योगदान दे सकता हूं तो मैं ऐसा करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को भी साधता नजर आ रहा है। बता दें कि पीएम मोदी की रूस यात्रा के बाद विभिन्न पश्चिमी देशों की भौएं तन गई थी। अब यूक्रेन की यात्रा से पीएम मोदी ने संतुलन साधने और सभी पति के रास्ते पर चलने का संदेश दे दिया है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से भी यह स्पष्ट हो जाता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का यह कदम शांति और स्थिरता के लिए सभी देशों को एकजुट करने का प्रयास है। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के वैश्विक मायने भी काफी ज्यादा हैं। जिस तरह से उन्होंने पहले रूस और फिर यूक्रेन की यात्रा की, यह एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि भारत उसके देश और रूस के बीच युद्ध समाप्त कराने के वैश्विक कूटनीतिक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जेलेंस्की ने भारत के समर्थन को अहम बताते हुए कहा कि दुनिया में सभी को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। जेलेंस्की ने मोदी के साथ बातचीत के बाद एक्स पर लिखा कि आज इतिहास रच गया। हमारे देश की आजादी के बाद हमारे स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूक्रेन की यात्रा की है। उन्होंने कहा कि मैं आपके बड़े और महान देश के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। यह बहुत दिलचस्प है। एक युद्धग्रस्त देश का राष्ट्रपति शांति के लिए भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। इससे साफ पता चलता है कि ग्लोबल स्तर पर भारत किस तरह से एक मजबूत देश के रूप में उभर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की धरती से एक ग्लोबल नैरेटिव दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं, जिन्होंने हमेशा दुनिया में शांति के लिए संदेश। उन्होंने कहा कि अन्य देश के लोग भी जानते हैं कि भारत के सक्रिय रूप से शांति प्रयासों की योजना बनाई है। मैं आपको और पूरी दुनिया को आश्वस्त करना चाहता हूं, यह भारत की प्रतिबद्धता है और हम मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इसका समर्थन करते हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा का सबसे अहम पहलू भारत का रूस के लिए संकेत है। भारत ने हमेशा रूस को एक मित्र राष्ट्र का दर्जा दिया है। इसके बावजूद रूस ने हमारे साथ लव हेट का रिलेशन रखा। कभी वह हमारे प्रतिद्वंदी पड़ोसी चीन के साथ गलबहियां करता नजर आता है, तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले पाकिस्तान का मददगार बनकर उभरता है। रूस पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई भी करता है। अब यूक्रेन का दौरा कर पीएम मोदी ने रूस को रिश्तों में संतुलन का संदेश भी दे दिया है। हालिया दिनों में चीन खुद को ग्लोबल स्तर पर उभारने में जुटा हुआ है। एक तरफ चीन ने रूस को साधा, वहीं इस्लामिक देशों के बातचीत कराते हुए मध्यस्थ के रूप में भी अपनी छवि बनाने का प्रयास किया। इन सब के बीच पहले रूस और अब यूक्रेन की यात्रा कर पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को बड़ा संकेत दे दिया है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दिया कि वैश्विक स्तर पर मध्यस्थता करने में भारत की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। जिस तरह से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के महत्व और उसकी भूमिका के बारे में बातें कही हैं, वह भी भारत के बढ़ते दबदबे का संकेत